हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ चंदोक में। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है गॉस की प्रमेय के हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसमें हम पॉइंट वाइज कई चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट इसका पॉइंट है कि अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम कोई एक बेलनाकार प्लेट लेंगे, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। ऐसे आगे भी करेंगे, कहीं प्लेट के भीतर, कहीं प्लेट पर, प्लेट के बाहर, तो अलग अलग चीज़ें हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसका गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ किया है और विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे, तो मज़ा आने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो जो सीरीज़ है आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी चालक तार को हम आवेशित करते हो तो आवेश होता है चालक तार की संपूर्ण लंबाई पर समारोह से वितरित हो जाता है। अतः चालक तार पर उपस्थित आवेश और उसकी लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं यदि चालक तार की लंबाई स्मॉल यल हो और उस पर उपस्थित आवेश जो क्यू हो, तो आवेश का रेखीय घनत्व कितना होगा। लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान यल, जहाँ लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। इसको हम कोई समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम इसकी सहायता से आगे इसको प्रूव करेंगे। अब हमने फिगर 1 ले लिया है कि माना अनंत लंबाई पर एक चालक तार को धनावेशित किया जाता है। तार से r मीटर की दूरी पर या r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हमने एक बेलनाकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने एक बेलनाकार प्लेट ले लिया है। बेलनाकार प्लेट जिसकी लंबाई जो है यल है, ठीक, और दूरी r है। तो या जिसकी लंबाई यल और त्रिज्या r है, तो हम इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉसियन के नियम से ज्ञात करें। माना हमने कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक हमने बेलनाकार प्लेट ले लिया है जिसकी लंबाई यल और त्रिज्या r है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गॉसियन की सहायता से। या हम कह सकते हैं कि जो कि एक गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ये जो प्लेट है ये गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तब तो इस पे दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं E, और यहाँ पे भी है E। चूँकि ये समतल पे, यानी कि एक परपेंडिकुलर लंबवत है, ये समतल पे है, सॉरी ये वक्रीय है, यानी कि एक ही दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम यहाँ से निकालेंगे, अतः गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं हमने, ये गॉसियन पृष्ठ है, जो एक प्लेट है गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण पृष्ठ विद्युत फ्लक्स पाई ई इक्वल टू पाई ई, ये वक्र में होगा, प्लस पाई ई, ये समतल में हो जाएगा। अब पाई ई इक्वल टू पाई ई का मान कितना होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, ये वक्र में है, प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए समतल। चूँकि वक्र में ये एक ही दिशा में है, तो पाई ई क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कास 0 अंश प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कास 90। जब यह समतल में होगा यानी कि लंबवत होगा तो कास 90। चूँकि हम जानते हैं कि कास 0 इक्वल टू 1 और कास 90 इक्वल टू 0, तो ये भाग 0 हो जाएगा टोटल। तो हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डी ए इंटू 1 प्लस 0। अतः हमारे पास बचा कि इंटीग्रल ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, ठीक, हमने इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब चूँकि डी ए इक्वल टू, जो ये बेलन है, बेलन का या बेलनाकार पृष्ठ का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब बेलनाकार बेलन है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई RL। हम इसको समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 से। जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो पाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई इंटू 2 पाई RL। ठीक, हम यहाँ पे इसको पूरा मान लेते हैं गॉसियन पृष्ठ, तो ये हट जाएगा E इक्वल टू 2 पाई RL। चूँकि पाई E इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन 0 गॉस की प्रमेय से, तो Q अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। अब हमने पढ़ा इससे पहले, या हम चलते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था हमारे पास कि लेमडा इक्वल टू क्यू यल। तो यहाँ से अगर हम क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो लेमडा यल। तुम यहाँ पे रख सकते हैं कि लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई RL। अब यहाँ से हम यल से यल कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास बचा कितना, लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई R। हमको चूँकि ई का मान निकालना है, तो हम जब ई इक्वल टू निकालेंगे तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान R। इतना हो जाएगा। तो हम 2 का ऊपर और 2 का नीचे गुणा कर दें जब, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान R। यही हमारा अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। अब हमने अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली, तो अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे ये प्रॉब्लम है कि कोई अनंत रेखीय आवेश है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस पर रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है, यानी हमको लैम्डा ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर, चूँकि सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग हो जाएगी, मतलब इतना। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया है कि 9 × 10⁴ न्यूटन कूलाम। तो हमको निकालना क्या है, रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा का मान। तो हम फार्मूला से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान R। चूँकि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमने कूलाम के नियम में बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ इतना होता है। तो हम इसी को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, यानी इस समीकरण में रखते हैं। तो चूँकि E का मान दिया है 9 × 10⁴ बराबर 9 × 10⁹, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। 2 हमको लेमडा का मान निकालना है, बटा के R जो होगा हमारा, R का मान है 4 × 10⁻²। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। तो इसका यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 2 × 10⁻², 2 × 10⁴। इधर कितना बचेगा, 10⁻9 लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू, यहाँ से 2 कैंसिल कट जाएगा या घट जाएगा घात थे, तो 2⁻2 10⁻9। चूँकि 10⁻9 को जब हमने ऊपर लेके गए तो ये माइनस हो गया, 10⁻9, और 9 में से 2 घटेगा तो 2 × 10⁻7, ये इसका मान हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल जो बोर्ड पे है कि कोई अनंत रेखीय आवेश 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व 10⁻8 कूलाम मीटर है। तो विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है हमको। तो हम पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, चूँकि R बराबर 3 मीटर है, ठीक। लैम्डा
10 के घाते -8 कूलाम मीटर है। तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लिख लेते हैं कि 9 × 10 के घाते 9। तो सूत्र से = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/RC। अब इन सभी मानों को इस इक्वेशन में रखेंगे। तो = हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10 के घाते 9 गुणे 2 × लैम्ब्डा का मान 10 के घाते -8 बटा आर का मान कितना रखते हैं 3, भाग देते हैं 3 × 3 3 दूना 6 3 त्रिका 9। तो कितना हो जाएगा 2 3 6 10 के घाते 9 गुणे 10 के घाते -8। जब आधार समान होगा तो घाते जुड़ या घट जाती हैं। तो = 6 × 9 में से 8 घटा तो 1 मतलब 10, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 60 न्यूटन पर कूलाम होगी। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।